सो वेलकम बैक टू टुडेज एपिसोड। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ HTML को डिटेल में जाना था, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बेसिक HTML टैग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये बताया था कि आप लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करके HTML प्रोग्राम को लिख सकते हैं। फॉर नाउ मैं जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर हूँ, मैं नोटपैड को अपना टेक्स्ट एडिटर की जगह पे यूज करूंगा और नॉर्मल इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपने ब्राउजर की जगह यूज करूंगा। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल आप नोटपैड प्लस प्लस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, MS वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप कोई भी ब्राउजर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या जो कोई भी ब्राउजर को आप इस्तेमाल करके आप अपना आउटपुट को देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और उसके लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। नाउ वेलकम टू माय होम स्क्रीन। अभी हम प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं सो दैट हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एक फ़ोल्डर के अंदर पे ही सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैं अपना टेक्स्ट एडिटर नोटपैड को यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ और फिर हम चलते हैं उसके अंदर में। नाउ अब मैं यहाँ पर HTML प्रोग्राम को इजीली लिख सकता हूँ उसके बेसिक एलिमेंट को यूज़ करके, जिसको हम टैग्स कहते हैं, जो हमें हेल्प करेगा ये डॉक्यूमेंट्स को लिखने में और साथ ही साथ एक वेब पेज को डिज़ाइन करने में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे एंगुलर ब्रैकेट, जिसे हम टैग्स कहते हैं, राइट। हम पहला टैग जो यूज़ करेंगे वो है HTML, और एक टैग को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमें HTML लिख देना होगा। जो भी टैग हम लिखते हैं उसके साथ ही साथ हमें एक क्लोजिंग टैग भी लगाना होता है। और क्लोजिंग टैग कैसा होता है, जैसा हमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में जो भी टैग लिखा है सेम टू सेम वैसे ही एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में हमें एक बैकवर्ड स्लैश लगाना होता है, और जो सेम टैग रहता है जिसको हम क्लोज करना चाहते हैं वो टैग का नाम लिख देना होता है, लाइक दिस। और हम इसे एक पेयर टैग्स भी कह सकते हैं, जो कि एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग। और हम जो भी एक वेब पेज में चाहेंगे वो हम इन ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग के बीच में लिखेंगे। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन बॉडी में जैसे एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है, सेम हमारे HTML को प्रोग्राम को लिखने के लिए भी एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो सेक्शन होते हैं, एक हो गया हेड, तो उसको हमें लिखने के लिए ऑब्वियसली दोनों एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में हेड लिखना होगा। और जैसे मैंने बताया कि पेयर टैग्स होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक क्लोजिंग टैग लगाना होगा हेड। फिर इसके बाद में एज एन ह्यूमन बॉडी मैंने बताया कि एक हेड पार्ट होता है, एक बॉडी पार्ट होता है, तो यहाँ पर भी एक बॉडी सेक्शन होगा। बॉडी सेक्शन के टैग को लिखने के लिए भी हमें एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में लिखना होगा बॉडी, और सेम जैसे सारे के सारे टैग्स पेयर टैग्स होते हैं हमें इसे क्लोज भी करना होगा। ये मैंने कर दिया क्लोज। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो हेड सेक्शन है और बॉडी सेक्शन है ये हमारे लिए क्या करेगा, मीन्स इसका आउटपुट किस तरीके से होगा। तो ये हेड सेक्शन सारे रिसोर्सेज को लेगा और टाइटल्स को लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बाद में इसमें जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना चाहें, या फिर CSS को ऐड करना चाहें, या फिर और कोई भी लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहें जो कि बॉडी में लिखना चाहेंगे, तो आप उसे इस हेड सेक्शन के अंदर में लिखेंगे, और बॉडी में वो सारी चीज़ को आप डिस्क्राइब करेंगे जो कुछ भी हम चाहते हैं कि यूज़र को मेन ब्राउज़र एरिया में शो हो, वो सारी चीज़ों को हम बॉडी वाले सेक्शन में डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं फ़िलहाल में आप लोग को शो करने के लिए हेड सेक्शन में सिर्फ एक टैग का यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ टाइटल टैग। और हम टाइटल टैग में लिख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी पहली कलाकारी। हेड के अंदर में जो हम अभी फ़िलहाल टाइटल यूज़ कर रहे हैं वो है टाइटल और एज पेयर्ड। टाइटल को हम क्लोज करेंगे और इसके बाद में हम इसके बीच में लिख देते हैं पहली कलाकारी।
और जो हमने हेड के अंदर पे टाइटल के अंदर में डिनोट किया हुआ है पहली कलाकारी, इसका आउटपुट हमें जो ब्राउज़र का टैब वाला पोर्शन रहता है उस टैब के ऊपर में दिखेगा। तो इसका आउटपुट देखने के लिए हमें करना क्या होगा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें जो भी फाइल्स का आउटपुट देखना होता है उसे .html एक्सटेंशन के साथ में सेव करना होता है। सो अभी हम चलते हैं, इसे सेव करते हैं। सेव एज के अंदर में जाके फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम यहाँ पर practice1.html करके सेव कर देते हैं। तो अब हम उसका आउटपुट देखने के लिए ओपन करेंगे जिस लोकेशन पे हमने सेव किया हुआ था। सो मैंने न्यू फोल्डर पे सेव किया था। सो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर practice1 करके। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल करूँगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का। सो अभी हम करते हैं इसे ओपन। और मैंने आपको बताया है कि टाइटल के अंदर में आप जो भी डिस्क्राइब करेंगे वो आपको टैब के ऊपर में शो होगा। सो हमने डिस्क्राइब किया था पहली कलाकारी, सो आपको ये यहाँ पर शो हो रहा है। और फिलहाल हमने बॉडी सेक्शन के अंदर में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, सो इसलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल पूरा ब्लैंक पेज दिख रहा है। सो अभी चलते हैं वापस से नोटपैड की तरफ और बॉडी सेक्शन में कुछ लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माई वेब पेज और इसको हम कर देते हैं सेव। इसके बाद इसका आउटपुट देखने के लिए वापस से हम चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, क्योंकि पहले से तो हम लोग ने खोल के रखा था। इसके बाद हम करते हैं इसे रिफ़्रेश। सो यहाँ पर अभी आप लोग को दिख रहा होगा, ये हम लोग ने वहाँ बॉडी सेक्शन पे डिनोट किया हुआ है माई फर्स्ट वेब पेज। सो ये आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखने लग गया होगा। So that is all for today's episode. We'll see you in another episode very soon.